हाँ जी मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर सभी भाइयों को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। आईपीएल 2026 का पहला मैच है आरसीबी वर्सेस एसआरएच, जो कि 28 मार्च को खेला जाएगा। इस मैच का कंप्लीट मैच रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट या जो भी आप बेहतर समझते हो अपनी जुबान में, एक एक पॉइंट इस वीडियो में बात करेंगे। 7 सालों से 8 सालों से काम देता आ रहा हूं इस चैनल पर। थोड़ा मार्केट से हटके काम करवाता हूं मैं, और मैं चाहता था कि इस आईपीएल 2026 में कुछ इस इतना कुछ स्पेशल तरीके से आपको काम प्रोवाइड किया जाए कि अगर आप ये मेरी 12-15 मिनट की या ज़्यादा से ज़्यादा 17 मिनट की या 18 मिनट की वीडियो होगी, वो आप अगर पूरी देख लोगे तो शायद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत सारे टिपर है, बहुत सारे यूट्यूब पे काम करवाने वाले हैं जो आपको काम प्रोवाइड करते हैं, और मतलब हर किसी का तकरीबन सबका एक ही पैटर्न है। उसी पैटर्न पे आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं और आप देखते हो। अब इस वीडियो में एक एक पॉइंट ऐसा डिस्कस करूंगा, मैं भी स्टैट दिखाऊंगा, मैं भी डाटा दिखाऊंगा, लेकिन मैं उस स्टैट और डाटे पे बात करूंगा इस वीडियो में जो वाकई में आपके काम आएगा। समझ रहे हो कि ऐसा डाटा दिखाया जाए या ऐसी चीजों पे बात की जाए जो वाकई में काम आए, और कहीं ना कहीं वो आपको पैसा बनाने में किसी भी एक चीज में भी अगर आपका वो समझ में आ गया और वो आपने उसको एक चीज को भी पकड़ लिया तो वो आपको 110% प्रॉफिट करवा के देगी। समझ रहे हो। तो मेरे भाई, वीडियो को पूरा देखना और एंड तक देखना, और एक भी पॉइंट मिस मत करना। मजा भी आएगा और बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन करो। जो भी फ्री टिप आती है टेलीग्राम पे आती है, जो भी अपडेट आती है वो सारी बातें टेलीग्राम पे आती है। ठीक है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है +917001808228। अब व्हाट्सएप क्यों ज्वाइन करना है, मेरी व्हाट्सएप की वीआईपी मेंबरशिप क्यों ज्वाइन करनी है, वो आपको आगे वीडियो में समझ आ जाएगी, और बाकियों से मेरा काम हटकर क्यों है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैच डिटेल्स की तरफ चलते हैं। तो आईपीएल 2026 का पहला मैच आरसीबी और एसआरएच का है। आरसीबी लास्ट ईयर की चैंपियन टीम है और एसआरएच की कुछ खास परफॉर्मेंस लास्ट ईयर रही नहीं है। ठीक है, बस इन्होंने बड़े टोटल ही मारे। 28 मार्च सैटरडे को ये 7 बजे मैच खेला जाएगा चिन्ना स्वामी स्टेडियम पर। अगर 7:30 बजे जो है पीएसएल का मैच है तो 7 बजे आईपीएल का मैच है ये। उसके बाद सबसे पहले अगर हम हेड टू हेड मैचअप्स देखें आरसीबी और एसआरएच के, ठीक है। अब यहां पे एक और बात कट करूंगा कि इस फील्ड में जिस तरीके से आप सोचकर काम करते हो ना, वैसे कुछ नहीं होता। बहुत सारी ऐसी बारीकियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको अगर आप पकड़ लेते हो ना तो आपके लिए इस फील्ड में पैसा बनाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन रियलिटी ये है कि हम उन चीजों को नहीं पकड़ते, हम सिंपल चीजों की तरफ जाते हैं। जैसा कि 50-50 के दो रो, मतलब दो टीमें हैं ना, 50% इसके चांस है जीतने के, 50% इसके जीतने हैं। नुकसान 100% इसके इस पे है, 100% उस पे है, और हम इसी रास्ते को ढूंढते हैं। तो ये फजूल है, ऐसा नहीं होता। क्रिकेट में ये काम करना एज पे होता है। बोलते हैं कि ये बाय चांस है, मैं बोलता हूं कि इसमें आपको चांस पकड़ना होता है। क्रिकेट बाय चांस है, ठीक है, ये फील्ड भी बाय चांस है, ठीक है, मान लिया। लेकिन इसमें जो चांस आपको मिलते हैं उनको आपको सही वक्त पर कैश करना जो है वो पैसा बना के देता है, और जिसको वो पकड़ने आते हैं वो कामयाब है, सक्सेसफुल है। तो हेड टू हेड मैचअप्स की बात करें तो आरसीबी और एसआरएच के लास्ट जो 10 मैचेस हुए हैं ना, उनमें मोटी बात यह है कि लास्ट छह मैचेस जो है उन 10 में से एसआरएच ने विन किए और 4 आरसीबी ने। और लास्ट जो 5 मैचेस हुए हैं उनमें 3 आरसीबी ने विन किए और 2 सिर्फ एसआरएच ने। लास्ट इनका मैच हुआ था, ठीक है, और मतलब बड़े बड़े टोटल हमें देखने को मिले थे, ठीक है। और मोस्टली जो रिसेंटली मैच हुआ था एसआरएच का, 231 रन किए थे एसआरएच ने, आरसीबी ने सिर्फ 189 किए थे, और एसआरएच ने वो मैच विन किया था।
उसके बाद फिर एक मैच हुआ था जिसमें आरसीबी ने 206 रन किए, 171 आरसीबी विन हुआ, डिफेंड किया। फिर लास्ट एक और मैच हुआ था जिसमें 287 गया था एसआरएच ने, और वो जो है वो 262 डिफेंड हुआ। ये 2000 आई थिंक 24 का मैच है, ठीक है। अब लास्ट 3 मैचेस में पहले बैटिंग पे 200 प्लस टोटल बना है और वो डिफेंड हुए। लास्ट 5 मैचेस जो आरसीबी और एसआरएच के हुए हैं उनमें 4 मैचेस फर्स्ट बैटिंग जीती है। अब रीजन क्या है फर्स्ट बैटिंग जीतने की, कि आरसीबी और एसआरएच का इतना हाई स्कोरिंग मैच हो रहा है कि पहली इनिंग पे बड़ा टोटल लग ही लग रहा है, और सेकेंड इनिंग में भाव बनता है, रेट बनता है, मैच बनता है, लेकिन फिनिश लाइन पे जो है वो डिफेंड हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आप देखो चौथा मैच 187 किया था आरसीबी ने, और नहीं 186 एसआरएच ने किया, और वो चेज हुआ, आरसीबी ने चेज किया। फिर एक मैच 192 आरसीबी ने किया, वो डिफेंड हुआ, 125 कर पाई एसआरएच। फिर एक मैच 68 पे ऑल आउट है आरसीबी, और एसआरएच ने चेज किया। फिर भाई एक मैच ऐसा हुआ जिसमें 141 एसआरएच ने किया, और 4 रन से एसआरएच ने वो मैच विन किया, ठीक है। फिर एक मैच में 149 भी डिफेंड हुआ है, फिर 131 चेज और 120 भी चेज हुआ है, ठीक है। तो बात यहां पे जो नजर आ रही है कि लास्ट ओवरऑल अगर 10 मैच देखो आप, तो 10 में से 6 मैच फर्स्ट बैट ने विन किए, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग पे रन्स बन रहे हैं, चाहे वो चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में हो रहे हो या कहीं पे भी हो रहे हो, ठीक है। और लास्ट अगर 8 मैचेस की बात करो तो 8 में 6 मैचेस जो हैं वो फर्स्ट बैट ने विन किए, हेड टू हेड एसआरएच और आरसीबी। समझ रहे हो कि 8 में से 6 मैचेस जो फर्स्ट बैटिंग पे आई है उसने बड़ा टोटल बनाया है, छोटा बनाया है, लेकिन 8 में से 6 मैचेस फर्स्ट बैट पे। तो ये कुछ छोटा बात नहीं है कि 8 में से 6 मैचेस जो है वो फर्स्ट बैट ही जीती हो, ठीक है। एवरेज स्कोर 164 आरसीबी का रहा है अगेंस्ट एसआरएच, और एवरेज 160 जो है वो एसआरएच का रहा है, और एसआरएच 6 और आरसीबी 4, ठीक है। अब यहाँ पे पिच स्टैट्स की अगर बात करूं तो यहाँ पे भाई 6 ओवर का जो सेशन है वो यहाँ पे मोस्टली यस होता हुआ नजर आता है। 53 एवरेज है लेकिन लास्ट 5 में अगर देखो तो 3 में यस ही हुआ है। अब होता यहाँ पे क्या है कि 10 ओवर यहाँ पे जो है वो नॉट होता नजर आता है, 6 ओवर यस जाता है, 10 नोट जाता है, और 15 भी नोट जाता है। मोस्टली चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में 6 ओवर और 20 ओवर का सेशन जो है वो यस में चलता है, मतलब 6 ओवर और 20 ओवर की लंबी, 10 और 15 ओवर मोस्टली नॉट ही जाता है, ठीक है। इस ग्राउंड पर 102 मैचेस हुए। फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज है वो 169 है, और सेकेंड इनिंग की एवरेज 150 है। 102 मैचेस में मतलब 102 मैचेस में 170 के आसपास चिन्नास्वामी में बनता ही बनता है, पास चला ही जाता है। यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का रिकॉर्ड 41 है और सेकंड का 50 है, और यहाँ पे बहुत सारे मैचेस जो हैं वो सुपर ओवर में भी गए हैं, समझ रहे हो, और बहुत सारे बारिश की वजह से भी नहीं हुए। तो यहाँ पे सेकंड बैटिंग का रिकॉर्ड तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे पर का स्कोर होता है ना, पर एवरेज का स्कोर, उससे अगर नीचे टोटल डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है। एटलीस्ट आपको 180 क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि लास्ट 10 मैचेस में यहाँ पे कैसे रहा है और क्यों इतना बनाना पड़ता है। फास्ट बॉलर्स को यहाँ पे 60-65% तक विकेट्स मिलती हैं, और 35% स्पिनर्स को मिलती हैं। स्पिनर्स को मार पड़ती है, बाउंड्री छोटी है, और फास्ट बॉलर को भी पड़ती है, पूरी हिट ना भी लगे बाउंड्री से बाहर ही जाती है बॉल। अब आ जाओ प्लेइंग 11 की तरफ से। प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो पहले मैच में हो सकती है, अभी हमें नहीं पता एसआरएच में पैट कमिंस है नहीं है, अवेलेबल हुए नहीं है, सुनने में ये कि वो आ गए हैं। तो अगर वो नहीं अवेलेबल तो फिर ईशान किशन कैप्टन रहेंगे एसआरएच के, और रजत पाटीदार जो है वो आरसीबी के। अब आरसीबी का मोस्ट चांसेस यही है, फिलिप सॉल्ट और विराट कोहली ही ओपन करेंगे। तीसरे पे वेंकटेश अय्यर को खिलाया जा सकता है, रजत पाटीदार, टिम डेविड और जितेश शर्मा। अब टिम डेविड की तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लास्ट ईयर भी आरसीबी के लिए अच्छा किया उसने, लास्ट 2 सीजन से अच्छा करता आ रहा है। अब यहाँ पे जितेश शर्मा को मुझे लगता है कि यार थोड़ा ऊपर लाया जाए, शायद टिम डेविड से भी ऊपर लाया जाए, ये रन बना सकता है। चौथा नंबर मुझे लगता है जितेश शर्मा को देना चाहिए, क्योंकि उसको पूरी तरह खुल के बारी नहीं मिली।
ठीक है। फिर कुरनाल पांड्या बॉलिंग बैटिंग दोनों के साथ जबरदस्त, स्पेशली बॉलिंग के साथ इम्पैक्टफुल होंगे। फिर रोमारियो शेफर्ट, ये भी आरसीबी के लिए अच्छा कर रहे हैं, बॉलिंग में भी हैट्रिक भी की, आपने वर्ल्ड कप में देखा। उसके बाद बैटिंग के साथ अभी डोमिनेट कर रहा है, बैक टू बैक डोमिनेशन नजर आई है। फिर नुमान तुषारा है, सुयश शर्मा, और फिर एक जो भी इम्पैक्ट प्लेयर होगा बैटिंग बॉलिंग दोनों के हिसाब से, वो फिर मैच में ही पता लगेगा। और फिलहाल हम कंफर्म नहीं है किस कॉम्बिनेशन के साथ आरसीबी जाता है, क्योंकि पहला मैच है। जब पहले 2-3 मैच हो जाएंगे तो समझ में आ जाता है कि ये कॉम्बिनेशन के साथ टीम चल रही है। एसआरएच ईशान किशन और अभिषेक ओपन तो नहीं करेंगे, ईशान किशन नहीं करेगा, तीसरे पे खेलेगा अभिषेक और ट्रेविस हेड ही करेगा। फिर तीसरे पे ईशान किशन, चौथे पे हेनरिच क्लासन या फिर लिविंगस्टन को भेजा जा सकता है। और फिर अंकित वर्मा, नितेश रेड्डी, हर्षल पटेल, हर्ष दुबे, ब्राइडन कार्स, जयदेव उनदकत, और उसके बाद जो भी इम्पैक्ट प्लेयर होगा। अब यहाँ पे जो कमी नजर आ रही है ना, वो प्रॉपर स्पिनर की नजर आ रही है। ठीक है, ठीक है, आप लिविंगस्टन से आप करवा लोगे, ठीक है बॉलिंग, उसके अलावा कोई खास यहाँ पे कोई स्पिनर है ही नहीं, समझ रहे हो। लेकिन चिन्ना स्वामी में कोई इतनी मेरे ख्याल में स्पिनर की पिच पे डिपेंड करता है। आपको पंजाब किंग्स और आरसीबी का मैच याद होगा 98 वाला, वहां पे 98 पे मैच थोड़ा बहुत फंस गया था, ये आपने देखा था। ठीक है, अब आ जाओ की एनालिसिस पे। तो आरसीबी और एसआरएच मोस्टली मैचेस जो हैं वो फर्स्ट बैट ने विन किया, वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। लास्ट ईयर का जो यहाँ पे चिन्ना स्वामी ग्राउंड पे एवरेज रहा है वो 179 रहा है। मैं वही बता रहा हूँ कि 180 आपको क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर पिच अच्छा है तो एटलीस्ट टीम को 190 प्लस करना ही पड़ेगा अगर कोई डिफेंड करने के चांसेस बनाने हैं। ठीक है, आरसीबी की बैटिंग साइड अच्छी लग रही है और बॉलिंग डिपार्टमेंट भी अच्छा लग रहा है अगर आप कंपेयर करो एसआरएच से। ठीक है, और हाई स्कोरिंग गेम है, क्योंकि एसआरएच में वैसे प्लेयर हैं जो बैंड से वन साइडेड मैच ले जाएं बैटिंग के साथ, लेकिन बॉलिंग में इतना कुछ खास नहीं है। इसीलिए आपको मैच या 287 करके पैट कमिंस भी था, सब थे, फिर भी 262 कर गया था आरसीबी, समझ रहे हो, इसी ग्राउंड पे। अच्छा, यहाँ पे सेकंड बैटिंग को एडवांटेज मिलता है, लेकिन हेड टू हेड अगर आप स्टैट देखो तो फर्स्ट बैटिंग की डोमिनेशन नजर आ रही है, और फर्स्ट बैटिंग क्योंकि 200 के आसपास टोटल ले जाता है। पिच जो है वो एक्सपेक्टेड यही किए रहे, पहला मैच है तो वो बैटर्स को ही सूट करेगा। ठीक है, और फर्स्ट इनिंग का 190 प्लस टोटल जो है वो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अगर आप अभी से जाके लंबी सेशन भी देखोगे तो 200 के आसपास ओपन हो रहे हैं दोनों टीमों के। ठीक है ना, और लंबी ऐसे ही ओपन होगी आईपीएल में। रिसेंट पास से जितने हाई स्कोरिंग इंडिया में गेम्स हुए हैं तो भाई 200 से नीचे कोई लंबी नहीं ओपन होगी, गंदे से गंदे टीम की भी लगभग 190 के आसपास ओपन होगी। तो पकड़ना आसान नहीं होगा, तो थोड़ा सब्र रख के काम कीजिएगा। ठीक है, अब आ जाओ फैंटेसी टीम के बारे में भी बात करते हैं। तो मैंने जो इस मैच की फैंटेसी टीम बनाई है, फैंटेसी के लिए बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं। ईशान किशन को मैंने इस मैच में वाइस कैप्टन रखा है। ठीक है, उसके बाद हेनरिच क्लासन को रखा है, जितेश शर्मा के 3 विकेट कीपर। बैट्समैन में मैंने विराट कोहली को कैप्टन रखा है, ठीक है, क्योंकि उनकी फॉर्म बहुत अच्छी लगी हुई है। फिर जैकब बीतल को रखा है, अंकित वर्मा को रखा है एसआरएच से। ऑलराउंडर्स में कुणाल पांड्या, अभिषेक शर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी को रखा है। और बॉलिंग में मैंने हर्षल पटेल और जैकब डफी को रखा है। ठीक है, जैकब डफी बहुत जन से आरसीबी से खेलेंगे। ठीक है, क्योंकि जॉश हेजलवुड है नहीं तो उनको खिलाया जाएगा। और जैकब डफी की परफॉर्मेंस अच्छी है जो T20 क्रिकेट में रिसेंट पास्ट। अब आ जाओ एडवांस फैंसीज। अब ये सेगमेंट जो है ये मैं हर वीडियो में रखूंगा, आईपीएल की तो स्पेशली रखूंगा। पीएसएल का मैंने आपको पहले बताया कि उस पर इतना मार्केट नहीं है एक्टिव, तो उसका वीडियो जरूर आएगा, लेकिन बात थोड़ा शॉर्ट ही होगा। तो अगर आप एडवांस फैंसी को समझ लेते हो ना, इसमें से बहुत सारी ऐसी पिक होंगी जिनको रेगुलर बेस पे अच्छा पैसा बनाना है, जिनको वो 2 रो वाले काम में नहीं जाना कि एक जीतेगी एक हारेगी, और कुछ ना कुछ मतलब चांस एक होता है मारना, चांस एक चांस होता है निकालना, समझ रहे हो, चांस मिल रहा है उसको कैश करना। तो इसमें से कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिलेगी जिसको आप कैश कर लोगे तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चिन्ना स्वामी स्टेडियम में सबसे पहले हम देखेंगे टॉप बैट्समैन रन्स। ठीक है, अब आप जाओ अपनी आईडी पे, अगर आपके पास अच्छी आईडी है तो यहाँ पे आपको एडवांस फैंसी, आप देख रहे हो मैच ओपन हुआ है, एडवांस में आपको मिलेगी, क्योंकि आईपीएल है भाई,
बड़े मैचेस में आपको ये मार्केट एडवांस में मिलेगी, हर आईडी में मिलेगी, जहां भी आप कम करते हो। यहां पर टॉप बैट्समैन रन ओपन हो रहे हैं 76 आपको नोट करने को मिल रहे हैं, 76 यस। और अगर आप स्पोर्ट्स बुक पे काम करते हो तो ये नंबर 2-4 रन ऊपर नीचे हो सकता है, डेफिनेटली होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्सचेंज पे जो है वो 76 आपको नोट और यस करने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर एवरेज है 74.5 की एवरेज है टॉप बैट्समैन की लास्ट 10 मैचेस में। और अगर आप देखो 76 कितनी बार क्रॉस हुआ है आरसीबी वर्सेस चेन्नई के मैच में। अब ये चीजें भी मैटर करती हैं, ये मतलब आप अगर कोई एडवांस फैंसी यस कर रहे हो या नोट कर रहे हो तो सिर्फ ये मत देखो कि किस साइड में क्या है, ग्राउंड कैसा है, आप ये देखो कि मैच किस साइड्स का है और रिसेंट पास्ट उन टीमों के कैसे मैचेस होते हैं। जैसे अभी आरसीबी और एसआरएच का है, रिसेंट पास्ट दोनों 3-4-5 मैचेस में 180 प्लस गया है और 3 में 200 प्लस गया है। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत चांसेस है कि टॉप बैट्समैन भी एक अच्छे रन बनाएगा। लास्ट जो मैच हुआ 102 रन किए हुए हैं आरसीबी और एसआरएच के मैच में 287 वाले में, उसके बाद 64 उसके बाद भी 80 प्लस 90 प्लस की बारी है। तो ये चीज मैटर करती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप पर 76 अगर ओपन हो रही है तो लास्ट 10 मैचेस में भाई अगर आप देखो 1-2 और 3-4 बार 76 क्रॉस किया है और एक बार 70 है और एक बार 73 है, ठीक है। अब ये मार्केट तो थोड़ा ऊपर एज दे रही है, लेकिन अब आरसीबी और एसआरएच का मैच है तो ये जो फैंसी एडवांस ओपन हो रही है ये 76 यस में जा सकती है, ठीक है। और मेरी पसंद भी 76 यस है, ठीक है। अब उसके बाद भाई आ जाओ चौकों पे, चौके कितने लगेंगे, इससे आपको सारी मैच पे बड़ा इंपैक्ट होता है इस चीज का भी ना। अब यहाँ पे लास्ट 10 मैचेस में जो एसआरएच का मैच नजर आ रहा है ना आरसीबी में 287 वाला, उसमें 43 चौके लगे थे और 38 छक्के लगे थे, 43 और 38 छक्के, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको एडवांस फैंसी में 30 और 32 नॉट करने को, 30 नॉट और 30 यस करने को मिल रहा है। और चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में 29.7 की एवरेज है, लगभग 30 चौकों की एवरेज है लास्ट 10 मैचेस में। और आपको यहाँ पे जो चौकों की मार्केट मिल रही है, अगर आप यहाँ पे देखो ये, तो यहाँ पे आपको 30 नॉट और 32 यस करने को मिल रहे हैं। अब आरसीबी और एसआरएच का मैच है तो डेफिनेटली यही चांस है कि छक्के ज्यादा लगेंगे, चौके कम लगेंगे, ऐसे प्लेयर है। तो यहाँ पे 30 जो है वो नॉट जा सकता है, ऐसा नहीं है चौके लग नहीं सकते, लेकिन 32 से ऊपर अगर आप देखो तो लगभग सिर्फ 4 बार चौके लगे हैं 32 से ऊपर। तो यहाँ पे 30 को आप नोट करो, नोट ही मुझे पसंद आ रहा है, ठीक है, और बनता भी यही है। अब आ जाओ छक्कों की, 20 छक्कों की एवरेज है। अब यहाँ आरसीबी और एसआरएच का मैच डेफिनेटली छक्के ज्यादा लगते हैं, ग्राउंड भी ऐसा है। तो यहाँ पे भाई साहब आपको जो छक्के मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 20 नॉट करने को और 22 यस करने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज कितनी है, 20 की एवरेज है। और अगर आप 22 देखो तो 22 से ऊपर जो है वो लगभग 1-2-3 लगभग 4 बार लगे हैं, ठीक है। और 20 से ऊपर जो है 20 या 20 से ऊपर जो है वो 5 बार। तो फिर भी मुझे लगता है कि 22 छक्के तो लग जाएंगे अभी जब है। तो ये 22 छक्कों की जो फैंसी है ये आप यस कीजिए, ठीक है। मतलब टॉप बैट्समैन 76 भी यस किया, चौके नॉट किए, छक्के यस किए। अब आ जाओ 50s पे। अच्छा 50s को आप छोड़ दो, ठीक है, ये इतना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला मैच है। एक्स्ट्रास पे बात करते हैं। एक्स्ट्रा रन जो होते हैं मैच में, ये इतनी जबरदस्त एडवांस फैंसी है कि आपका मुफ्त का पैसा होता है, समझ रहे हो। एशिया कप में मैंने ये डाली थी और मैंने आपको उसके बाद इंटरनेशनल लीग T20 ग्राउंड का बड़ा फर्क होता है, एक्स्ट्रास को यस नोट करते हैं। दुबई के ग्राउंड पे जो मैचेस हो रहे थे ना, आप जितने मर्जी उठा के देख लो, वहां पे एक्स्ट्रास बहुत कम पड़ते हैं। एशिया कप में आप देख लो मैचेस, इंटरनेशनल लीग के उठा के देख लो, 10 मैच है ना, तो 10 में से 9 बार आपकी फैंसी अगर आप नोट करोगे दुबई के ग्राउंड पे वो पास जाए, इतनी बाउंड्री बड़ी नहीं लगते। अब यहाँ पे ग्राउंड भी छोटा है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स्ट्रास की एवरेज लगभग 16-17 की है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे आपको 19 यस करने को मिल रहे हैं एक्स्ट्रास, ठीक है। एक्स्ट्रास कहाँ है, ये रहे, ठीक है। टोटल मैच
17 आपको नोट करने को मिल रहे हैं, 19 आपको यस करने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आप नोट करते हो तो लगभग 17 की एवरेज है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि आपको एक्स्ट्राज नोट ही करने चाहिए, क्योंकि अभी जितनी क्रिकेट हो गई, जैसी क्रिकेट होती है, जितनी क्वालिटी नजर आती है, स्पेशली बेशक बॉलर्स को छक्के पड़ने हैं, लेकिन इतने बॉलर्स एक्स्ट्रा नहीं करवाते, ना नो बॉल्स होती है, ना इतनी कोई वाइड होती है। तो मेरे हिसाब से आपको एक्स्ट्रा जो है वो नोट करने चाहिए 17 रन। ठीक है, तो ये कुछ एडवांस फैंसी है जिनको आप थोड़ा काम कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा अपने बजट के हिसाब से लगाइएगा, और हर मैच में आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैचेस के रिजल्ट्स हैं, लास्ट 10 मैचेस हुए हैं इस ग्राउंड पे, तो यहाँ पे भाई सिर्फ 4 मैचेस जो है वो सेकंड बैट जीती है। अब बहुत सारे बोलते हैं कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम में डिफेंड नहीं होता, डिफेंड करना आसान नहीं है, चेज हो जाता है। होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन अगर एवरेज से ऊपर रन बन जाए तो भाई वो चेज नहीं होते, जितना मर्जी करीब चले। इसीलिए लास्ट 10 मैचेस में आप देखो तो 1 2 3 4 बार जो है वो 200 प्लस टोटल बना है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखो जो चेज हुआ है ना, वो चेज कौन सा चेज हुआ है, 163 चेज हुआ है, 169 चेज हुआ है, 147 चेज हुआ है। ठीक है, या फिर 95 चेज हुआ है। अब उसके अलावा 213 भी डिफेंड हुआ है, 205 भी डिफेंड हुआ है, 218 डिफेंड हुआ है, 187 187 भी डिफेंड हुआ है, 287 भी डिफेंड हुआ है, 181 भी डिफेंड हुआ है। सिर्फ 4 मैचेस में सेकंड बैट जीती है, यानी कि एवरेज स्कोर जो यहाँ पे 186 के आसपास है, और कम से कम जो डिफेंड हुआ है वो 181 हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग को एज इस लिहाज से मिलता है कि अगर वो टीम 180 प्लस क्रॉस कर लेती है या 185 प्लस क्रॉस कर लेती है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप जहन में रखिएगा, फर्स्ट बैटिंग सेकंड बैटिंग कितना चेज हो सकता है, कितना नहीं हो सकता, इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। इससे मतलब अपने दिमाग में बिठा लो कि इससे ऊपर यहां पे चीज हो ही नहीं रहा, जितना मर्जी जोर लगा। तो फिर आपने साइड पहली बैटिंग को बेशक पकड़ लो, लेकिन इतनी बार जो अक्सर बोलते हो ना कि यार भाव यहां से चेज नहीं हो रहा, बड़ा टोटल है, लेकिन भाव 20 पैसे 30 पैसे जाता है, तब 5 7 8 पैसे से, या 30 40 पैसे से 60 70 जाता है, बस नीचे आ जाता है, तो उसी भाव में आप ट्रेड कर लो, मत जाओ चेज के साथ, बाढ़ में जाए, नहीं होता तो नहीं होता। समझ रहे हो? चले मेरे भाई, अब आप मेरे व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने लाइव मैच में प्रॉपर एंट्रीज के साथ काम करना है। मैं एक ही बात बोलता हूँ कि जिस तरीके से, जिस तरह से मैं काम करवाऊंगा ना, मैंने आपको पहले बोला है कि मैंने एक एक पॉइंट पे काम किया हुआ है, और मैं एक एक पॉइंट पे काम करके आपको प्रेडिक्शन प्रोवाइड करता हूँ। समझ रहे हो? क्योंकि मेरे दिमाग में जब मुझे इतना कुछ आइडिया हो जाता है ना एक बंदे को कि यार इस ग्राउंड पे ये है एक एक चीज का, तो फिर मुझसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता भाई। बेशक आप खुद इतना काम करो। अब काम करना ये नहीं होता स्टैट पे भी काम करना कि पुराने मैचेस का ये निकालो वो निकालो, सिर्फ ये नहीं होता भाई, सही चीज पे काम करना भी इंपॉर्टेंट होता है, सही स्टैट पे काम करना, सही डाटे पे। तो अगर आपने पूरे आईपीएल में 95% एक्यूरेसी के साथ काम करना है, आपको प्रॉपर मैच में एंट्री चाहिए, एग्जिट चाहिए, आपको सेशन सिर्फ करने हैं, आपको एडवांस फैंसीज वाले सेशन सिर्फ करने हैं, तो आप इंडिया पाकिस्तान कहीं से भी हो, पूरे आईपीएल का पैकेज लो या 30 दिन का पैकेज लो आईपीएल पीएसएल में, फिर देखो कि लॉस कैसे रिकवर नहीं होते, पैसा कैसे नहीं बनता, प्रॉफिट में कैसे नहीं आते। और ये जो बरसाती मेंढक निकले हुए हैं ना, मैं बार बार बोलता हूँ, इन चमनचूतियों से बचो, सही जगह पे काम करो। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट सेक्शन में भी मिलेगा। तो जिस भाई को फायदा उठाना है ज्वाइन कर ले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक है इस मैच के लिए।